Good morning, students. Hope you all are fine and safe at your home. So, in the last video, I explained you the chapter number 1 physical features of India of your SST. I explained you some topics that is landforms of India and mountain ranges. In this video, I will explain you the other landforms of India. Plains. There are plains area as well in India. The largest plain is known as the Northern Plains. Their plains extended from west to east. इंडिया ये आपका इंडिया का मैप है. सो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. प्लेन्स. प्लेन एरिया क्या होता है? जहाँ पे कोई माउंटेन्स नहीं होते हैं, जहाँ पे कोई डेजर्ट एरिया नहीं होता, जो बिल्कुल सिंपल रोड्स होती हैं, बिल्कुल प्लेन एरिया होता है. सो दे आर नोन एज प्लेन्स. इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्लेन कौन से हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स, जो इंडिया के नॉर्थ साइड पे हैं. हमारे प्लेन्स इंडिया में मेनली कहाँ से एक्सटेंड है? फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस साइड से लेकर ईस्ट तक. दिस इज़ वेरी फर्टाइल एरिया एज मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू इट. जो प्लेन्स हैं हमारे इंडिया में वो बहुत फर्टाइल एरिया हैं बिकॉज बहुत सारी रिवर्स वहाँ से फ्लो करती हैं. Some of these rivers are Ravi, Byas, Satluj, Ganga, Yamuna and Brahmaputra. These are the names of rivers that flow in the northern plains. The northern plains are fertile. Northern plains बहुत ज़्यादा fertile है. Fertile means जिसकी soil बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिन areas की soil बहुत अच्छी होती है. The northern plains are fertile because of the soil brought down from the mountains and deposited by the रिवर्स. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, तो वो रिवर्स आती कहाँ से हैं? माउंटेन से. तो वो रिवर्स अपने साथ माउंटेन्स की सॉइल को लेकर आती हैं, जो प्लेन्स के साइड्स पे डिपॉजिट होती रहती हैं. जैसे रिवर फ्लो कर रही है, उसके साथ आपकी सॉइल भी आ रही है. सॉइल रिवर के बैंक्स में, रिवर के किनारों में डिपॉजिट होती रहती है और वो हमारी एरिया को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती है. ड्यू टू द रिवर एंड द फर्टाइल सोयल, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ फ्लरिश एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई इन दिस रीजन. क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती हैं एंड यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत अच्छी है, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत बहुत लार्ज स्केल में होती है. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मतलब जो आपकी फार्मिंग होती है, जो आपकी खेती बाड़ी होती है वो. एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन दिस रीजन. क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ अच्छे हैं, इसीलिए यहाँ पे बिजनेस अच्छे हैं, इसीलिए बहुत सारी पॉपुलेशन नॉर्दर्न प्लेन में रहना पसंद करती है. सो द नॉर्दर्न प्लेन्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन एज नॉर्दर्न प्लेन्स आर नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया एज द मैक्सिमम सप्लाई ऑफ व्हीट कम्स फ्रॉम दिस रीजन. मैंने आपको बताया है नॉर्दर्न प्लेन्स की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इसीलिए वहाँ पे वीट की फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है और पूरे इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स से वीट की सप्लाई होती है. इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स को क्या बोला जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया. द वेल नोन सिटीज़ दैट लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स की कुछ फेमस सिटीज़ है उनके नेम्स है दिल्ली, जयपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता. Next landform is desert. You may be aware that desert is an area that receive very little rainfall. Thus very few plants and trees grow there. आप सबको पता है डेजर्ट एरिया कैसा होता है? जो बिल्कुल सूखा हुआ एरिया होता है, जहाँ की लैंड में सिर्फ सॉइल होती है, रेत होती है, सैंड होती है. तो वो डेजर्ट एरिया में रेनफॉल बहुत बहुत कम होती है, इसीलिए वहाँ पे बहुत ही फ्यू प्लांट्स और फ्यू ट्रीज ग्रो करते हैं. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ सच फिजिकल फीचर्स. इंडिया के मैप का जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे है डेजर्ट. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. The region is mostly covered with sand and lies mainly in the state of Rajasthan.
डेजर्ट एरिया जो है वो मोस्टली सैंड से कवर्ड होता है, और ये इंडिया में कहाँ लाया करता है, राजस्थान एरिया में. बीकानेर, जोधपुर एंड जैसलमेर आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज दैट lie in the Great Indian Desert. The soil in the Thar Desert is partly rocky and sandy. यहाँ की जो सॉइल होती है वो रोकी और सैंडी, पथरीली होती है और रेत वाली होती है. There are small sand dunes in this desert. I told you the meaning of sand dunes, small hills of sand. क्योंकि यहाँ पे सारी सैंड होती है इसलिए वहाँ पे सैंड के छोटे छोटे सैंड ड्यून्स होते हैं, छोटे छोटे सैंड के माउंटेन्स होते हैं. These sand dunes change their shape due to strong winds blowing in the desert. क्योंकि वो बिल्कुल ओपन एरिया है इसीलिए वहाँ पे विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उसकी वजह से जो सैंड ड्यून्स हैं वो आगे आगे शिफ्ट होते रहते हैं, और उनकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है. वन कैन ओनली सी श्रब्स एंड थोनी प्लांट्स. श्रब्स एंड थोनी प्लांट्स जो कांटेदार प्लांट होते हैं, सिर्फ वो ही डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज दीज ट्रीज रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर. लाइक babul kikar and date trees grow in this region. There are oases also in this desert. Oasis means an area with and small area with water and vegetation. मैंने आपको बताया था oasis का meaning. Next is islands. Yeah, one more line. Camels are used for traveling in the desert. Mainly traveling के लिए desert में क्या use करते हैं वो लोग, camels. Camels because camels can survive without water for 2 weeks. Camels 2 weeks तक भी water के बिना survive कर सकते हैं. Next is islands. What are the islands? An area covered with water on all sides. एक ऐसा एरिया जो चारों साइड से वाटर से कवर्ड हो. Indian islands are divided into volcanic islands and coral islands. इंडिया के जो islands हैं वो 2 parts में divided है, volcanic and coral. The Andaman and Nicobar group of islands are volcanic islands, and Lakshadweep Islands are the example of coral islands. So here you can see Lakshadweep Islands, and this is Andaman and Nicobar Islands. There are hills on the islands. Islands में hills भी होती है, और वो hills किससे covered होती हैं, evergreen forest. Evergreen forest means ऐसे forest जो पूरा साल जिनमें पूरा साल ऐसे ट्रीज जिनमें पूरा साल लीव्स रहती हैं, तो उन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट. मतलब जैसे कुछ ट्रीज़ ऐसे भी होते हैं जिनमें लीव्स शेड हो जाती हैं, बट ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं आइलैंड्स में. कोकोनट इज़ द मेन प्रोड्यूस ऑफ दिस आइलैंड्स. मेन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, कोकोनट. There are 572 islands in the Andaman and Nicobar and 36 islands in the Lakshadweep. Last landform is plateau. Landforms in India include plateaus as well. Plateaus क्या होते हैं, plateaus are flat, uneven tableland higher than the plain. ये आपका बिल्कुल plain area है, इसी के ऊपर एक टेबल लुक में एक और एरिया जो कि फ्लैट में है बट वो अनइवन अनइक्वल होता है. द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया इज द डिकन प्लेट्यू. लार्जेस्ट प्लेट्यू इंडिया का कौन सा है, डिकन प्लेट्यू. प्लेट्यू कवर्स मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. इंडिया का ये जो साउथ पार्ट होता है यहाँ पे है मेनली प्लेट्यूज. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 3 माउंटेन रेंजेस. ये 3 माउंटेन रेंजेस के बीच में है, दैट इज़ वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट in the east, and Satpura and Vindhya ranges in the north. Clear? So the Deccan Plateau is spread across 8 states. 8 states हैं साउथ की जहाँ पे Deccan Plateau पूरा फैला हुआ है. The rivers in the Deccan Plateau dry up in the summers and fill during the rainy season. Summers में तो वो dry हो जाती हैं rivers, और rainy season में वो fill हो जाती हैं. Rains in the Deccan Plateau continue from June to October, and the period from March to June can be very hot because in these months maybe there will be no rainfall. The animal, minerals, crops and rivers found in the Deccan Plateau.
Here are some names of animals, minerals, crops, and rivers that are found in the plateaus. Hope you all understand these topic, that is landforms of India. Thank you.